ध्यानमूलम गुरुमूर्ति पूजामूलम गुरुपद्मा मंत्रमूलम गुरुवाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। हे भाई, संसार के अंदर गुरु के शरणागत होकर के आज सत्संग में उनके उपदेश सुन करके अपने आचरण में उतार करके आई अपना कल्याण करनी है। यही मनुष्य के अपना कल्याण करना है। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के वेधनी गुरु आगे आधीन। प्रातः काल उठहु रघुनाथा, मात पिता नवावहु माथा। ये सब महापुरुष जो है सुबेरे उठ के अपने माता पिता के पैर छू के नमस्कार करके आशीर्वाद लेते थे। आज वही आशीर्वाद की बलिहारी है कि ये सब भगवान बने। आज के जो बच्चे हैं वो बाप महतारी के चरण छू के नमस्कार करने में अपना तोहानी समझते हैं। इसलिए विचार करनी है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है सुनना है, समझना है, विचार करना है। एक जैन परंपरा के सबसे पहिलका तीर्थ शंकर जो है ऋषभ देव जी महाराज हुए। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके लड़के दो हुए, एक बाहुबली और एक राजा भरत। ऋषभ देव जी बैरागी हो गए और उसके बाद से ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज भरत बने। और वही भरत के नाम पर ये भारत के नाम भारत पड़ा। राजा भरत बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे और ऋषभ देव जी महाराज के लड़के थे। अब बाहुबली भी बहुत शक्तिशाली राजा हुए। वो भी जो है बहुत प्रतापी राजा थे। तो इसलिए जो है अयोध्या के इतिहास बड़ा प्रबल है और बहुत उज्जवल है। उसी वंश में महाराज हरिश्चंद्र हुए, महाराज यदु हुए, महाराज रघु हुए। ये सब परंपरा जो है उसी में हुआ है। प्रभास ऋषि हुए, प्रभास ऋषि के लड़के जो है विश्वकर्मा जी हुए। ये सब उसी वंशज में हुए। विश्वकर्मा जी के मनु महाराज हुए। इस तरह से कुल परंपरा चला। तो इसलिए सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। मनुष्य के पुरुषार्थ चार तरह के होता है। एक अर्थ होता है, एक धर्म होता है, और एक काम होता है, और एक मोक्ष होता है। अर्थ के मतलब होता है कि ईमानदारी से अपने परिश्रम से कमा करके या अपना परिवार के पालन पोषण करना। ईमानदारी से मेहनत करके चाहे शारीरिक परिश्रम करे, चाहे मानसिक परिश्रम करे, लेकिन ईमानदारी रहे।
ईमानदारी रहे कि नाजायज किसी के दुख दे करके धन अर्जित ना करे, अपने परिश्रम के फल से, मेहनत के फल से अपना परिवार के निर्वाह करे और अपन जीविका को चलावे। इस बात के ध्यान रखे, कर्महीन ना बने। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर हम सब कर्म ना करेंगे तो शरीर के निर्वाह होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमेशा कर्मशील बन करके रहना है, कर्मशील बन करके अपना कल्याण करना है, कर्मशील बन करके अपना इतिहास रचना है, कर्मशील बन करके परिवार के, समाज के, राष्ट्र के, देश के सेवा करना है, पुरुषार्थी बनना है, आलसी नहीं। दूसरे नंबर पर जो है धर्म आता है, तो धर्म के मतलब होता है कि धारण करना। क्या चीज़ धारण करना? दैवी गुण को धारण करना। दैवी गुण क्या है? दैवी सतो गुण को कहते हैं। सत्य है, दया है, धैर्य है, विचार है, विवेक है, गुरु भक्ति है, शील है, संतोष है, ये सब जो है दैवी गुण है। आदमी सत्यवादी हो, धर्मपरायण हो, न्यायवादी हो और अपना कल्याण करे, दूसरे के कल्याण करे। ताज और तकत हमेशा जो है शक्तिशाली आदमी के हाथ में होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसलिए जहाँ राजतंत्र होता था तो हमारे राजा महाराजा जो होते थे वो राजा बनते थे और प्रजा पर बहुत न्यायप्रिय राजा बन करके अब प्रजा के सुखी रखते थे। हमारे बहुत राजा जो है बहुत धर्मात्मा राजा सब हुए और वो अपने प्रजा के पालन बहुत अपने पुत्रवत किए। राजा के कर्तव्य होता है कि वो जो है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों में पारंगत हो, नीति को जाने। नीति साम, दाम, भय और भेद। साम के मतलब होता है, ये राजनीति है। साम के मतलब होता है कि सबके साथ समता के व्यवहार करें, जाति से, मजहब से, नीच ऊंच से, छोटे बड़े से ऊपर उठ करके सबके साथ बराबर के भाव से आदर दे और उसके कल्याण करे, न्याय प्रिय हो। तो ये साम के मतलब होता है कि प्रजा से प्रेम पूर्वक काम कराना और सबके आदर करना, ये समता, ये जो है सम है। दम, ये जो है दाम, जो है उचित मजदूरी दे करके काम कराना, ये दाम है। सम और दाम। अगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ना वो जो है करेंगे ना करने देंगे, तो इनके लिए दंड के प्रावधान है। यहाँ दंड है, साम दाम दंड। इनको जो है डेरवा करके काम कराना। तो साम दाम दंड और भेद, कूटनीति से काम कराना, ये चारों नीति में राजा को पारंगत होना चाहिए, योग्य होना चाहिए।
और अपने सरहद के रक्षा कर सके, सीमा के रक्षा कर सके, आतंकवादियों से बचा सके, प्रजा के रक्षा कर सके और प्रजा के खुश रख सके और ये सब कर और न्याय प्रिय हो, पक्षपाती ना हो, निष्पक्ष हो, तो ये ख्याल रखने की विषय है। सरहद के विस्तार करते हुए सरहद के रक्षा करना, प्रजा के खुश रखना, न्याय प्रिय होना और प्रजा के पुत्रवत व्यवहार करना, पक्षपात से नहीं होना, पक्षपाती नहीं होना, निष्पक्ष होना, न्याय प्रिय होना, ये राजा के कर्तव्य होता है। और उसके बाद से काम आता है, ये धर्मपरायण राजा होता है जो सबको प्रसन्न रख करके अपुत्रवत शासन करता है। और इसी में कि एक दूसरा रूप है, उसके योग्यता नहीं होगा और राजा बन जाएगा, तो एक धर्मात्मा राजा होता है, एक पापात्मा राजा होता है। तो जो धर्मात्मा राजा होता है वो इंसान होता है, और जो शैतान राजा होता है वो प्रजा के दुख देता है, वो प्रजा के दुख ना समझता है, वो जानवर के जैसे प्रजा के संग व्यवहार करता है और प्रजा के घोर पतन करता है, नुकसान करता है। और ऐसे राजा से के विषय में जानना है, समझना है, विचार करना है। वो जो है राज के जनता भी घबराती है ऐसे राजा से, और एक समय आता है कि ये प्रजा उसके विरोध करता है। अब विरोध करने के बाद से उसको लाचार विवश मजबूर करके उस पर दूसरा राजा सवार हो जाता है और उसको छीन लेता है राज को, और वो उस पर कब्जा कर लेता है। यहाँ संसार के अंदर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, इस्लामी, संसार के सारे धर्म संप्रदाय मजहब के एक ही उद्देश्य है कि शैतान को भी इंसान बनाना। संसार के सारे ग्रंथ बनाए गए, मजहब बनाए गए, और ये महापुरुषों के उद्देश्य था कि मूर्खों के भी उपदेश दे करके इंसान बना दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य वो शैतानन की है कि इतने महापुरुष होने के बावजूद, इतने ग्रंथ होने के बाद भी वो होश समझने के लिए तैयार ना हुए, ना उनके खोपड़ी पर धन के या बल के या विद्या के भूत सवार हो गया। वो अपने आगे किसी को लगाता नहीं था। जैसे रावण था, उसके जो है मदोदरी बहुत बढ़िया से समझाई थी कि हे पतिदेव, जो ये जो हमारी ये बहन जो सीता है, इसको जैसे लाए हो इसको वैसे ही वापस कर दो, और राम बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारे के क्षमा कर देंगे। ये सलाह दी थी मदोदरी। वो ये भी कही थी कि पर स्त्री के संगे जो है अगर व्यभिचार के नेत से अगर उसके जबरन कुछ करोगे तो उससे जो है राजा के जो है तुम्हारे जो है कीर्ति खराब हो जाएगी, नाम पर कलंक हो जाएगा। बहुत तरह से समझाई, आप बड़ी उपमा दे के समझाई।
लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि रावण के खोपड़ी में न आया। उसके बाद माली सुमाली उसके नाना थे, वो सब समझाए, महामंत्री भी समझाया था, उसके बाद विभीषण भी समझाया था, लेकिन किसी के बात के माना नहीं था। यहाँ तकले कि जब मेघनाथ लक्ष्मण से परास्त होकर गया था तो ये भी कहा था रावण से कि पिताजी वो कोई साधारण शक्ति ना है, हमारे सारे अस्त्र शस्त्र फेल हो गए, इसलिए ये सब के जो है समस्या के हल कर देने में फायदा है। लेकिन रावण नहीं माना। आज रावण के जिद हुआ कि रावण सोना जैसे लंका थी, लंका सोना के था, बहुत विद्वान था और बहुत शक्तिशाली था, अपार शक्ति या अपार दौलत अपार राज्य के विनाश हो गया केवल अहंकार की वजह से। अहंकार ने उसके पतन करा दिया। तो ये अहंकार बहुत बड़ा शत्रु है, इससे बचना चाहिए। तो ये काम के अंदर जो है कामना आता है। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 विषय है। ये पांचों विषय में ये जीव सुख मान करके इसमें आसक्त हुआ है। अच्छे चीज 5 ज्ञान इंद्रिया है, आँख कान नाक जीभ और त्वचा। आँख जो है सब कुछ देखो लेकिन आसक्त मत हो, सब कुछ सूंघो, अच्छे रूप को देखो, बुरे रूप के त्याग करो, आसक्त मत हो। शब्द को अच्छे सुनो, बुरे के त्याग कर दो, अशब्द में आसक्त मत हो। अच्छे गंध सुगंध को सूंघो, दुर्गंध के त्याग करो, गंध में आसक्त मत होना। अच्छे जीभ से रस लो, स्वाद लो, बुरे के त्याग करो और स्वाद में आसक्त मत होना। स्पर्श स्त्री भोग करो, पूरा आनंद लो, लेकिन उसकी आसक्त मत होना। और जानवर के जैसे नारी के उपयोग मत करना। इंसान के जैसे बच्चे के सृष्टि अपना परिवार के विस्तार वंश को चलाने के लिए करनी है, क्योंकि ज़्यादा भोग रोग बन जाता है। तो ये 5 विषय के अगर हम ज़्यादा उपयोग करेंगे, ऐसे ज़्यादा आसक्त हो जाएंगे, यही हमारे जन्म मरण के मूल कारण बनेगा। 5 विषय के आसक्ति जन्म मरण के मूल कारण बनता है और 5 विषय के आसक्ति के त्याग हमारे मोक्ष के कारण बनता है। इसको विचार करनी है, समझनी है और अपना कल्याण करना है। हमारे सारे महापुरुषों के यही उपदेश है कि नारी के सब सुख के त्याग कर दो, इसकी आसक्ति के त्याग कर दो। ये बहुत बड़ा बंधन है, सबसे बड़ा बंधन है। ये जना बंदर के अब बनरी के मदारी वाला जो है नचाता है, वैसे ये पुरुष को नचाती है। जो माया में आसक्त हो जाता है वो बंदर के जैसा नाचता है, ये नचाती है। ये मदारी वाली है और तुम जो है बंदर बन गए। अगर पुरुष बुद्धिमान होता है तो वो औरत पर शासन करता है, औरत बुद्धिमान होती है तब पुरुष पर शासन करती है। और स्त्री के लिए पुरुष बंधन है
अब पुरुष के लिए स्त्री बंधन है। दोनों के आत्मकल्याण की जरूरत है। दोनों अगर वासना से दूर रहे, मुक्त रहे, तो सुखी रहेगा। तो संसार के सारे कामना, वासना, राग, द्वेष, तृष्णा, सारे बंधन से आसक्ति मुक्त हो जाना निर्बंध है। जब तक ले इच्छा रहता है तब तक ले संसार के जोगी दास रहता है, और जब इच्छा मिट जाता है तो ये जो है स्वामी हो जाता है। तो ये कामना है। और मोक्ष उसे कहते हैं कि संसार के मोह के क्षय हो जाना, खाने जाल बाने जाल के से छूट जाना। ना परिवार के मोह रहे, ना रिश्तेदार के मोह रहे, ना समाज के मोह रहे, ना संसार के कोई चाह रहे। निर्वासना हो जाना, निर्द्वंद्व हो जाना, और अपने कल्याण के लिए एक गुलामी से अपने आप को किनारे कर लेना, छूट जाना, इसका नाम मोक्ष है। जन्म मरण से छूट जाना, यही चेतनात्मा। जिस तरह से सूरज जो है रोशनी और गर्मी देता है, वैसे चेतनात्मा ये जो है सत असत के निर्णय करके अब बंधन मोक्ष के जान के ये कल्याण करता है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंद के साहेब बंद।